लखनऊ और बाराबंकी में स्थापित मेडिकल कॉलेज हिंद के नाम से है, जिसके चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसमें विवाद हो गया है कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने गलत बिल बनाया और गलत उसकी मैनिफेस्टो उसमें चेंजेस किए हैं। इन्हीं सब को लेकर मुकदमेबाजी भी चल रही है और यह कैसरबाग कोतवाली में एक कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ। उसी की सफाई देते हुए आज डॉक्टर अमोद कुमार सचान ने बताया कि जिस आदमी ने ये इस प्रकरण को किया है वो एक सोची समझी साजिश के शिकार में उन्होंने बताया कि वो किस तरह से उसने HDFC का मैनेजर था और उनको अपने संजाल में फंसाया, मीठी चुगड़ी बातें करते हुए और बड़े बड़े ख्वाब दिखाया और साथ ही साथ दवा मंडी के नाम से उसने कंपनी बनाई जिसने GST की चोरी की और दवाइयों की भी मिलावट की। उन सब के मामले में उन्होंने कहा कि हमने एक आपराधिक मुकदमा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर किया है, उसके बाद से वो लापता है और इस मामले में मौजूदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि इसमें FIR करके इसमें साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शेखर हॉस्पिटल की डायरेक्टर ऋषा मिश्रा ने कहा कि अगर संवाद ना हो तो उसमें दूरियां पैदा हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ भी हुआ कि वरुण श्रीवास्तव ने मेरे साथ जो है मिसगाइड किया और मेरे ही पति के खिलाफ उसने मुझसे FIR दर्ज कराई। जिस मामले की जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वरुण अगर श्रीवास्तव ही इस सारे कल्प्रिट का मेन एक्यूज है, जिसके बाद मैंने अपने केस को विड्रॉ कर लिया। HDFC बैंक के पुराने कर्मचारी थे और ये मलय मोहन सिन्हा रिलेशनशिप मैनेजर थे। ये जानते थे कि मेरे कितने बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है। तो इन लोगों ने दोनों ने मिल करके कूट रचना की कि किस तरीके से इन संस्थाओं में कब्जा किया जाए। तो ये आकर के मेरे पास आए वरुण और इन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। पहले HDFC में थे, फिर RBL में पहुँचे और वहाँ से नौकरी छोड़ कर मुझसे रिक्वेस्ट करी कि साहब मुझे अच्छा काम आता है और मैं अच्छा काम यहाँ का कर सकता हूँ और मैनेजमेंट देख लूँगा। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, आदमी मेहनत करता होगा। मैंने ये इंक्वायर नहीं किया कि ये क्रिमिनल माइंडेड है और इसकी ढेर सारी इसके खिलाफ खराबियाँ हैं, शिकायतें हैं और इसके खिलाफ करीब 5 FIR हैं, 8 सिविल सूट्स हैं इनके खिलाफ और इनका पासपोर्ट जब्त है, इनका सिविल 0 है। ये किसी भी जगह से लोन नहीं ले सकते हैं। मतलब इन्होंने जब दवा मंडी का लोन लिया उस समय अपने आप को डायरेक्टरशिप से रिजाइन करा दिखा दिया और बाकी लोगों के बेस पर लोन लेकर के और फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया एज डायरेक्टर। मतलब इतने बड़ा फ्रॉडी आदमी है। तो इन्होंने ये सब रचना रची थी। अल्टीमेटली जब इनकी चोरी पकड़ गई कि इन कंपनियों से ये पैसा अपनी कंपनियों में, सेल कंपनियों में ले जा रहे थे, तो ये पकड़ी गई तो ये घबराए कि क्या किया जाए। तो ये कूट रचना रची और एक ट्रस्टी के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया कि हम इसमें कब्जा करें और उनको जो कंपनियां इन्होंने बनाई थी, हाँ, वो और जो मेडिसिन आपको सप्लाई करते थे उसका मैन्युफैक्चरिंग की खुद करते थे, किसी से लेते थे, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे इनके पास में सारे? नहीं, वो तो होलसेल सप्लाई की कंपनी थी, कोई मैन्युफैक्चर नहीं था। करीब कितनी कंपनियां इन्होंने बनवाई थी? करीब 8 कंपनियां सुनते हैं। अच्छा, वो दवाई से मतलब भी नहीं उनका। अच्छा, वो कंपनियां फेक कंपनियां हैं। इसका मतलब वो GST ITC की हेराफेरी करते हैं? वो GST IT में भी करते हैं। अरे बताया तो आपको, 2 पैन कार्ड है उनके पास, 2 टिन है। वो हेराफेरी में तो अभी जो पैन कार्ड ये जा रहे हैं, अब इनकी जब जांच होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें जांच करेगा और जब जांच करेगा तो पता चल जाएगा क्या स्थिति। आप जानते हैं पैन कार्ड तो रखने पर क्या जुर्म की सजा है, आप अभी देख चुके हैं। अभी एक बड़ा केस था 2 पैन कार्ड रखने वालों का, MLA की सदस्य भी चली गई और कितनी लंबी सजा, वो सब है। लेकिन ये चूंकि इतना हेराफेरी था, इसको आदत पड़ गई थी ये सब काम करने की, तो इसलिए इसकी हिम्मत पड़ गई। तो इन्होंने ट्रस्टी के साथ मिलकर के कूट रचना थी, उनको चेयरमैन बनाने का प्रयास किया और मुझको टर्मिनेट किया। मजेदार बात तो ये है कि मालिक को ही टर्मिनेट कर दिया और खुद मालिक बन गए और अपने आप को वाइस चेयरमैन घोषित कर दिया, जो कि ट्रस्टी न होने पर बन ही नहीं सकता है। और उसी का प्रचार प्रसार करने मैं वाइस चेयरमैन हूँ, मैं पूरा मालिक हूँ। तो ये मेरी गफलत है कि मैं ऐसे ठग को पहचान नहीं पाया और उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच लिया। लेकिन अब उसकी सारी जितनी चालाकियाँ हैं, जितनी खराबियाँ हैं, सब बाहर आ गई हैं और अब उसमें सिवाय इसके कि वो अब हमारे संस्थान से बाहर जाए और बाकी जहाँ जो करना हो करें, लेकिन हमारे संस्थान से बाहर जाए। उनके खिलाफ कोई आप आपराधिक मुकदमा नहीं पंजीकृत है? मैंने 7 FIR की है कल और अभी 3-4 FIR और करेंगे।
ठीक है। जितने भी FIR बनती है वो सब करें। और एक FIR मेन क्रिमिनल वाली जो की है वो बाराबंकी में है, जिसकी जांच हो गई है, वो ऑनलाइन रजिस्टर कर दी गई और उसकी एक्टिविटी कोई चीज रजिस्टर होती है संसार से जाती नहीं है, अल्टीमेट उसका रिजल्ट आते आता है। की प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए की है कि जैसा आप लोगों को पता है 2004 में जब हमने ट्रस्ट बनाई थी उस समय वहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं था, तो शेखर हॉस्पिटल इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया गया था, जो कि हम लोग बहुत दिन से चला रहे हैं। शेखर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ऑफिस ये था, हिंद का समझ लीजिए कि पिता ये थे, यहीं से हमने उसका शुरुआत करी, यहीं से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, यहीं से सब बैंक्स लोन्स लिए, इसी बिल्डिंग को, इसी शेखर हॉस्पिटल को मॉर्गेज करके हमने हिंद की स्थापना की थी। तो आज की डेट में ये बहुत दुख लगता है कि इतने छोटे से स्टार्ट करके हम उसको इस लेवल तक लेके गए। आप लोग का सहयोग, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि आज 2 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने स्टार्ट किए हिंद के नाम से। लेकिन जिस तरह से लोग उसमें बैठ करके अब उसको कब्जा करने की कूटनीति रच रहे हैं, इससे मुझे बहुत हार्दिक दुख है। इसलिए ये आज रखा गया कि आप लोगों को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, बहुत मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया से लेके प्रेस तक हर जगह चल रही थी रिपोर्ट, इसलिए आज ये रखा गया कि हमारी भी बात आप लोग तक पहुँचनी चाहिए। मैम, जो आप लोगों के बीच में मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा दिखाया गया और इसमें FIR तक की गई, ये क्या था? इसका मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसा डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे दवाइयों का धंधा था, उसने शुरुआत से उसकी जो कंपनीज थी, उस कंपनी के बाद जब उसने RBL, जब उसको HDFC बैंक से निकाला गया वरुण श्रीवास्तव को, और वो यहाँ आके डॉक्टर साहब के साथ उनका एक कॉन्फिडेंस उसने गेन किया, और उसके साथ उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के उसने दवाइयों का जो काम शुरू किया। उस समय मेरा जो ऑब्जेक्शन देखा होगा आप लोग ने, अगर मेरी FIR पढ़ी होगी, उसमें मैंने एक ही बात लिखी थी कि वो दवाइयों को जो काम कर रहा है वो गलत था। उसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया, और वो दवाइयाँ वो हिंद को दे रहा था, शेखर में पेशेंट्स को दे रहा था, जिसके लिए मैं ऑब्जेक्शन लेबल था और मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। लेकिन उसने डॉक्टर साहब को इतना ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में ले रखा था और उसने अपनी कंपनी में डॉक्टर साहब को डायरेक्टर बना रखा था, तो इन लोगों को लगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, जबकि मैं सारे डॉक्टर्स का और सारे पेशेंट्स का जो फीडबैक था मेरे पास, उसकी वजह से मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रही थी। लेकिन अदरवाइज उस समय जैसा भी सब लोगों का अंदर की मिली भगत थी कि इन लोगों ने मुझको सबसे पहले वरुण को लगा कि अगर मैडम रहेंगी तो हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों ने मिलकर के मुझे दिखाया कि मेरे को बाहर किया, जिसके लिए मैंने FIR करी थी। FIR सिर्फ इसलिए की थी कि मेरे को ये डर था कि ये लोग, मैं जो नोटिस में लिखा था कि अगर आप कैंपस में आएंगे तो आपके साथ आपको सिक्योरिटी रोकेगी, तो उसलिए मैंने मना किया था कि अगर मैं जाऊंगी तो ये लोग मेरे साथ अभद्रता करेंगे, और मैंने वो FIR करी। लेकिन जब मैंने बाद में इसको पूरा जांच किया और उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे सस्पेंड किया था और ये जांच करेंगे, और जब जांच करी और 24 जून में ही लगभग इन्होंने वो अपनी जांच करने के बाद पूरी कमेटी ने जांच करी, और उसके बाद वो अपनी जो नोटिस इन्होंने मेरे खिलाफ इशू किया था उसको रिवोक कर लिया जून 2024 में। लेकिन वरुण अंदर था, और जिस तरह से BK सिंह का प्रेशर हमेशा से रहा है कि इनको हटाओ, मेरे को चेयरमैन बनना है, इनको हटाओ, मेरे को चेयरमैन बनना है, इनका जो आंतरिक कलह चल रही थी, उस वजह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन दोबारा नहीं किया जून 24 तक को होने के बाद भी। लेकिन जब मैंने इस तरह से देखा कि अब कुछ ज़्यादा ही सर के ऊपर से पानी चला जा रहा है, और इन्होंने 16 जनवरी की जो डेट में मेरे साइन कराए हैं, वो 16 जनवरी 2026 को कोई मीटिंग कहीं नहीं हुई। 16 जनवरी को मैं अपने जो नया हॉस्पिटल मैंने खोला है अद्यांत में, वहाँ मेरी प्रेजेंस है, वहाँ मैंने प्रोग्राम किया था, मैं गई नहीं हूँ सफेदाबाद। ये 3 फरवरी को इन्होंने मुझे बुलाया कि वहाँ पर एक मीटिंग है ट्रस्ट की और आपको आना जरूरी है, तो मैं 3 फरवरी को गई। 3 फरवरी को जब वहाँ पे देखा कि डॉक्टर सचान नहीं है, मैंने पूछा इनसे कि कहाँ डॉक्टर साहब नहीं है क्या, फिर नहीं, उनके खिलाफ FIR हो गई है। और उसके बाद इन्होंने मुझसे बोला कि उसमें हमने डॉक्टर आमोद कुमार सरचान एवं 4 अन्य किया है, अगर आज आप साइन नहीं करती हैं तो आपका उन 4 अन्य में नाम डाल दिया जाएगा। उस समय मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने तुरंत मैंने कहा ठीक है, कहाँ साइन करना है बताइए। उन्होंने BK सिंह को चेयरमैन बनाने का साइन कराया, डॉक्टर सचान को बाहर निकालने का साइन कराया, वरुण को वाइस चेयरमैन बनाने का साइन कराया। मैंने उसी समय ऑब्जेक्ट किया कि वरुण वाइस चेयरमैन नहीं बन सकते, क्योंकि एज पर ट्रस्ट डीड को जो ट्रस्टी होगा वही वाइस चेयरमैन बन सकता है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर इन लोगों ने मेरे पर डाला कि नहीं बिल्कुल आप अभी नहीं साइन करेगी तो अभी 4 अन्य में आपका नाम डाला जाएगा, तब तक FIR नहीं हुई थी। ये 3 तारीख की घटना है, FIR 4 तारीख को हुई है। लेकिन इन लोगों ने बताया कि ये कल 156(3) का ऑर्डर मिल चुका है और कल FIR होने जा रही है, अगर आप साइन नहीं करेंगी तो आपका 4 अन्य में आपका नाम रहेगा। तो सबसे पहले हर आदमी अपने को बचाता है, तो मैंने अपने को बचाने के लिए इनका साइन किया, ठीक है। लेकिन तुरंत निकलने के बाद मैंने जब पूरी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद भी मैंने वहाँ पे जब इन्होंने अकाउंट्स खोलने का किया कि हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसके की सिग्नेटरी वरुण श्रीवास्तव एवं मानवेंद्र सिंह जो कि BK सिंह के बेटे हैं वो होंगे, मैंने इमीडिएटली वो कागज उठा के अपने पास रख लिया और वो कागज फाड़ के फेंक दिया, जो कि आज भी फटा हुआ कागज मेरे पास है।
मैंने अकाउंट्स ओपनिंग में साइन नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था ये लोग पैसे सिर्फ जितनी भी पूरी चीजें चल रही है सिर्फ पैसे के लिए चल रही है कि हिंद का पैसा लेके इधर उधर किया जाए।